हेलो बच्चों, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। आप पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चों, आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 का पाठ 6, जिसका शीर्षक है 3 साथी। यह कहानी 3 दोस्तों की है जो पक्के दोस्त होते हैं। एक था हाथी, एक थी बकरी। दोनों साथ साथ जंगल में जाते। तो बच्चों, यहाँ ये चित्र दिखाया गया है, जहाँ पर यह एक हाथी है और यह एक बकरी है, जो दोनों जंगल में जा रहे हैं। हाथी डाल झुकाता और बकरी पत्ते खाती। बच्चों, जैसा कि आपने चित्र में देखा है कि हाथी कैसे डाल को पकड़ के नीचे की तरफ झुकाया हुआ है और बकरी जो है वो कैसे पत्ते खा रही है। एक दिन दोनों जंगल में गए। एक दिन दोनों कहाँ गए? जंगल में। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया, उसके किनारे एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। जब हाथी ने पेड़ को हिलाया तो उसमें से बेर गिरने लगे और बकरी उसे खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। उस पेड़ पे एक चिड़िया का बच्चा रहता था। जब हाथी ने उस पेड़ को हिलाया तो चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। जब बकरी ने चिड़िया के बच्चे को पानी में गिरते हुए देखा तो उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दिया और वह डूबने लगी। तो बच्चों, बकरी को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वह पानी में डूबने लगी। तो बच्चों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि जब हमें तैरना न आए तो हमें पानी में नहीं जाना चाहिए। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। हाथी ने जब देखा कि बकरी और चिड़िया दोनों डूब रहे हैं तो उन्हें बचाने के लिए तालाब में गई। कुछ दिनों में चिड़िया का जो बच्चा था वह बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। चिड़िया उड़कर हर जगह देखती थी कि फल कहाँ कहाँ लगे हैं और आकर अपने दोस्तों को बताती। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। तीनों दोस्त वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते। अब तीनों जो साथी थे वह एक साथ रहने लगे। बातचीत के लिए। तालाब के पास किसका पेड़ था? तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया ताकि बकरी
बेर खा सके। किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। एक बार मैंने अपने दोस्त को स्कूल में पढ़ाई में मदद की थी। क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता? अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो हाथी उसे बचाने के लिए नहीं आता। हाथी तालाब के पास न होता। अगर हाथी तालाब के पास नहीं होता तो चिड़िया का बच्चा तालाब में गिरने पर कोई उसे बचाने नहीं आता। चित्र में कितने हाथी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहानी में जो हुआ उन्हें क्रम से लगेगा 1 2 3 4 5 6। कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। हाथी, बकरी और चिड़िया। अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। ब क री बकरी। चिड़िया चिड़िया। हाथी हाथी। नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बकरी बकरी। हाथी हाथी। चींटी चींटी। नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तितली तितली। गिलहरी गिलहरी। मिठाई मिठाई। दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। तो बच्चों, यह एक चित्र दिया गया है जो एक मछली का है। वो आपको नंबर के हिसाब से मिलाना है। धन्यवाद।